वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम्स क्लास 10 12 शुरू हो चुके हैं। माइनर सब्जेक्ट से शुरुआत हुई है। अभी सिर्फ एक ही पेपर या दो पेपर, कुछ पेपर्स गए हैं क्लास 10 12 के 16 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मेरे पास में मेल्स की, मैसेजेस की, टेलीग्राम मैसेजेस की बाढ़ आ गई है कि सर ओएमआर शीट को भरने में इश्यूज हो रहा है। तो हम, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि आपको मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो अभी आपके लिए बहुत ही बड़ा हेल्पफुल चीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ। ये है आपका एक्चुअल, बिल्कुल ओरिजिनल आपका सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई का, हूबहू वही। यहाँ आप देख सकते हो सीबीएसई का जो लोगो है वो भी लगा हुआ है, ये वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, मैं इसका एक पीडीएफ लिंक दे दूंगा, आप इसे देख सकते हैं घर में। तो ये आपको मैं अभी आपको फिल करके दिखाऊंगा, पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या क्या चीजों को केयर करना है, कहां पे आपका ओएमआर शीट गलत फिल करने से आपका मिस्टेक हो सकता है, सब कुछ। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है, कोई चीज छूट नहीं जाए। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो उसे भी आप यहां क्लियर कर लोगे। एंड वंस अगेन वन मोर थिंग कि यार यहां पे कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उन सभी चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और यस, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो रहा है बच्चों कि अभी सबको पता है टर्म 1 एग्जाम पहली बार हो रहा है, ओएमआर शीट पे तो पहली बार हो रहा है। तो अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आपके साथ में शेयर कर ले रहा हूं। पहला बात कि क्वेश्चन पेपर जो है वो, हालांकि आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम सेंटर पे 9:30 से निकलना शुरू होगा, प्रिंट आउट होना शुरू होगा। ठीक है, और आपका जो एग्जाम है वो आपका क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन टाइम जो है शुरू तो हो रहा है 11:30 बजे, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर पे एटलीस्ट आधा घंटा पहले पहुंचना है, यानी कि 10:30 बजे तक पक्का पहुंच जाना है, क्योंकि 11 बजे आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 20 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको मार्क करके रखना है, जो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो नहीं आते हैं उनको पेंसिल से हल्का सा क्वेश्चन पेपर में एक छोटा सा मार्क, ठीक है, पेंसिल से हल्का सा दाग देकर के छोड़ देना है। देन आपको 11:20 से 11:30 ये 10 मिनट का समय मिलेगा इस ओएमआर शीट को भरने के लिए। तो समझ सकते हो आप कि अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो फंसोगे आप। तो इसलिए उस 10 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है, और उसके बाद में आपका एग्जाम 11:30 बजे से शुरू होगा, 1 बजे खत्म होगा। 90 मिनट्स का पेपर है, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। अब एक खास बात, आप जो पेन यूज करेंगे इस ओएमआर शीट को भरने के लिए वो होना चाहिए ब्लैक या ब्लू बॉल पेन, ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन। ठीक है, पेंसिल यूज नहीं कर सकते, उसको यूज करने का मतलब है कि आपने चीटिंग किया, ये मान लिया जाएगा। सीबीएसई ने साफ साफ अपने सर्कुलर में, नोटिस में कहा था। तो गाइज, आप बिना देरी किए हुए मैं आपको सीधा इस जो ओएमआर शीट है इसके ऊपर लेकर आ रहा हूं, आप यहां आ जाइए। तो बच्चों, ये है आपका ओएमआर शीट जो कि ऑफिशियली सीबीएसई ने रिलीज किया है, सो दैट कि किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो सकता है आपके स्कूल में भी इसका पूरा प्रैक्टिस करवाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपको क्या क्या फिल करना है, बहुत करेक्टिवली आपको भरना है और बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ पे रोल नंबर से। ठीक है, जो कि आपका जो भी एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होगा वो यहाँ प्री फिल्ड होगा, पहले से भरा हुआ होगा। आफ्टरवर्ड्स आता है वही रोल नंबर को डिजिटल वर्ड्स, तो ये भी लिखा हुआ यहाँ पे होगा। देन आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये भी आपका यहाँ पहले से मेंशन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद है सेंटर नंबर एंड नेम, यहाँ पे वो लिखा हुआ होगा। सब्जेक्ट कोड एंड नेम, जैसे कि सब्जेक्ट कोड, अब मान लीजिए आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का कोड रहेगा और आपका नाम रहेगा, या फिजिक्स है तो फिजिक्स का रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। फादर्स नेम, आपके फादर का नाम, और स्कूल कोड एंड नेम, ये भी आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका पहले से प्री फिल्ड रहेगा, यानी कि इतना दूर में आपको, पूरे दूर में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये प्री फिल्ड फॉर्म है। ठीक है, सिर्फ आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये प्री फिल्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे ये पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। अब में आपका आता है यहाँ पे आपका सीधा राइट कोड नंबर रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कोड, जो क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्वेश्चन पेपर कोड अब कैसा हो सकता है, इसमें कुछ लेटर्स हो सकते हैं, कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं। सपोज हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ हो, मान लेते हैं, और जो भी लिखा हो प्लीज़ उसे कैपिटल लेटर्स में भरिएगा, जैसे AC26 मान लेते हैं, यहाँ पे है C। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे भरेंगे। यहाँ तो आपका कोई काम है नहीं, ये जो पार्ट है ये पार्ट है आपका
इन्विजिलेटर का, जो भी आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे उनका यहाँ पे है, तो ये आपका काम का पार्ट नहीं है। तो बस इसका मतलब ये हुआ कि आपको करेक्ट यहाँ इसको भरना है, और ये तो पहले से आपका प्रीफिल्ड है ही है। अब हम लोग नीचे के पार्ट में आते हैं जहां आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पे ये जो है बच्चों आप लोगों का, ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपको अपना जो भी आंसर आपको लिखना है वो यहां से लेके यहां तक में लिखना है। और जैसा कि आप देख चुके हो आपके टोटल क्वेश्चन नंबर्स जो हैं वो हैं 60, ठीक है 60 हैं। अब फिर उसके आपके जो जिस तरह के सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस होंगे आपको उतना ही मार्क करना है। लेकिन इस पार्ट में हम अभी नहीं आएंगे, अभी हम आते हैं नीचे वाले पार्ट में, और यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहां पे है आपका लिखा हुआ है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो ये जो है आपको अपने राइटिंग में यहां पे आपको लिखना है। आपको जैसे मैं लिख देता हूं, आई confirm that all particulars given above are correct। और यहां पे भी मैं आपको एक चीज वार्न कर रहा हूं, ये लिखने के लिए भी आपको एक बार मेरे हिसाब से आपको अपनी इन्विजिलेटर जो भी टीचर होंगे उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ तो ये लिखा ही हुआ है, तो हमें इसको अपने राइटिंग में भी लिखना है या हम सिर्फ अपना साइन कर दें, ठीक है। आमतौर पे ये लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि टर्म 1 बोर्ड एग्जाम ये पहली बार हो रहा है सीबीएसई के इतिहास में, तो आपको ये पूछ लेना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो, ऐसे ये लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में आपको चलते हुए इन रनिंग हैंड में आपको साइन करना है। जैसे कि मेरा नाम है विशाल कुमार जायसवाल, तो मैं यहाँ रनिंग हैंड में साइन कर रहा हूँ। इसे आपको खींचना नहीं है, आप जैसे लिखते हो नॉर्मली अपना नाम वैसे लिखना है, खींच के या शॉर्टकट इनिशियल्स ये सब बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। रेस्ट इसके नीचे जो पार्ट आता है ये सब आपका बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे है करेक्ट आंसर टू बी फिल्ड बाय इवैल्यूएटर कोऑर्डिनेटर, यहाँ ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेटर इवैल्यूएटर इन्विजिलेटर सबका साइन वगैरह है, तो ये आपका पार्ट नहीं है। सिर्फ आपका ये जो पार्ट है और ये जो साइन वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सीधा अपने आंसर पे। तो यहाँ पे सीबीएसई ने इस बार क्या कहा, इस बार सीबीएसई ने देखिए क्या कहा है। आमतौर पे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी आप एग्जाम में जाते हो, ठीक है, किसी भी आप एग्जाम में जाते हो तो आपको मिलते हैं ये सर्कल्स, ये जो बॉक्स है ये, और इसके बाद में फिर एक जो सर्कल दिया हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ये कभी भी किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, जेई के लिए आगे इन फ्यूचर या नीट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको ये ही ऑप्शंस मिलेंगे, ये और ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अब आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है, पहला मैं फिर से याद दिला दूं कि आपको सीबीएसई ने कहा हुआ है, देखिए ऊपर में ही यहाँ पे सीबीएसई ने कहा था कि आपको बॉल पेन जो है ब्लैक या ब्लू सिर्फ वही आपको यूज करना है, पेंसिल आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका यहां पे है, देखिए कि जैसे आपको आंसर करने हैं। पहला बात मैं आपको याद दिला दूं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, तो कोई क्वेश्चन छोड़ने का रीजन नहीं बनता। किसी भी सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप क्वेश्चन ना छोड़ें। हाँ, जो क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं उस पे, जैसा मैंने कहा था शुरू में ही, कि आप उस पे पेंसिल में मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। सपोज आप क्वेश्चन नंबर 23 में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपने हल्का सा वहां पे पेंसिल पे मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप सपोज 6 पे नहीं है तो 6 पे आपने मार्क करके रखा हुआ है, और इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर को फिल करना है। सपोज आपका पहला का आंसर है बी, तो आपने बी को इस तरह से कुछ इस तरह से फिल किया, देखिए, ठीक है, हो गया। 2 का है मान लेते हैं डी, आपने ये डी फिल किया। देन आपका 3 का आंसर है ए, आपने ए फिल किया। 4 का आंसर मान लेते हैं बी, तो बी आपने फिल कर दिया। इस तरह से आप अपना फिल कीजिएगा जितने आपके क्वेश्चंस होंगे। सपोज आप 45 तक आपके क्वेश्चंस हैं तो आपको सिर्फ 45 तक ही जाना है, उससे आगे बिल्कुल भी जाने की गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये गलती आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब सीबीएसई ने एक खास बात कहा था, वो खास बात ये कहा था कि अगर आप यहाँ पे आंसर लिखते हैं लेकिन बॉक्स खाली छोड़ देते हैं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा, आपका गलत आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ कंपलसरी है भरना, यानी कि आपने जैसे इसका आंसर बी चुना है तो यहाँ आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा बी। यहां आपने सेकंड का आंसर डी चुना है तो कैपिटल लेटर्स में लिखना है डी। यहां मैं फिर से आपको याद दिला दे रहा हूं बच्चों कि स्मॉल लेटर्स में आप नहीं भर सकते, आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। तीसरा का आंसर हमारा है ए, हमने ए लिखा। 4th का आंसर है बी, हमने ये बी लिखा, ठीक है।
आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर होगा। अब यहां पे सीबीएसई ने एक और छूट आपको दिया था कि अगर बाई चांस अगर आप सर्कल नहीं कर पाते हैं तो आप अपने यहां के आंसर को भी लिखेंगे तो भी उसको करेक्ट माना जाएगा। यानी कि सपोज क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने यहां सर्कल नहीं किया है लेकिन यहां पे मैंने अपना आंसर लिख दिया कि मेरा आंसर 5 का सी है, तो भी सीबीएसई इसे सही मानेगी। वैसे मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप यहां तो जरूर भरें, बल्कि यहीं पहले आंसर भरें और इसको देख करके आप यहां सर्कल जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात पे हम आते हैं। सीबीएसई ने इस बार आपको एक नया पॉइंट और चीज दिया था। ये हैशटैग में जो है, इस हैशटैग का क्या काम है? हैशटैग का काम ये है कि सपोज अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, हालांकि मैंने आपको सुझाव दिया है नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपको चांस लेना चाहिए, तो अगर फिर भी अगर आपका यहां पे नहीं है तो यहां पे आप ये जो हैशटैग वाला पोर्शन है इसको आप सर्कल करेंगे। अभी मेरा रेड पेन है, इसको रेड पेन देख करके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको ब्लू या बॉल पेन से, ब्लैक पेन से ही आपको यहां सर्कल करना है यहां पर। अब इसको सर्कल या डार्क करने का मतलब क्या हुआ कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन एक बात मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि एक बार आपने इसे डार्क कर दिया, उसके बाद अगर आप यहां आंसर लिख भी देते हैं तो भी वो आंसर आपका जो है वो गलत माना जाएगा। अगर आप यहां डार्क कर भी देते हैं तो भी वो गलत माना जाएगा। ठीक है, इसी में एक और चीज मैं आपको बता दूं, सपोज आपने यहां डार्क किया, फिर आपने एक और आपको लगा नहीं ये तो आंसर नहीं है, हमने इसको भी डार्क कर दिया। ठीक है, अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो सीबीएसई इसे भी गलत मानेगी, क्योंकि आप 2-3 चांस नहीं ले सकते। आप ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने मान लीजिए कि यहां पे आपने बी को आंसर दिया और आपको लगा कि नहीं भाई बी मेरा आंसर नहीं है, सी होना चाहिए, तो आप फिर वहां सी कर दीजिए, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि यहां सी लिख दिया और इससे पहले यहां आप 2-3 बार डार्क कर चुके हैं, सर्कल कर चुके हैं, तो आपका आंसर को गलत माना जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि यहां भी आपने किया, मान लेते हैं यहां भी आपने कोई आंसर अपना, मान लीजिए बी जो आंसर था हमने वो लिखा और उसके बाद में यहां भी सर्कल कर दिया, तो आपका आंसर फिर से गलत है। ठीक है, एक लास्ट मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सपोज यहाँ पे जैसे 2-3 बार क्रॉस हो गया, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा आप सोच रहा है यार मैं तो अपना आंसर चुन लेता हूँ, वैसे भी मेरे इस क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 50 क्वेश्चंस आए हैं, तो ऐसा करते हैं मैं 51 वाला जो मेरा खाली है इसको मैं काट करके अपना 8 बना लूंगा और यहाँ पे अपना सही आंसर भर दूंगा और यहाँ भी मैं अपना सही आंसर लिख दूंगा। तो आप ऐसा बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपको टोटल क्वेश्चंस 45 मिले हैं तो 45 ही माना जाएगा, उसके नीचे के आपको क्वेश्चंस को टच नहीं करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह से बेवकूफ़ी नहीं कीजिए। तो आई होप कि ये सारा आपको एमआर शीट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको फिलअप करना है। जैसा मैंने कहा था इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही एक चीज़ है, बाद बाकी आप सारा चीज़ आप कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर आ चुका होगा। ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपको ये पूरा चीज़ जो एमआर शीट का था मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन करके दिखा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हो, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ में, यानी कि आपके विशाल सर के साथ में। मिलते हैं, अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।